हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं। हमने डोमेन GoDaddy से परचेज किया, होस्टिंग hostinger.in से परचेज करी और हमने डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम होस्टिंगर का बैकएंड सेटअप है वो कैसा होता है, होस्टिंगर का डैशबोर्ड कैसा होता है और वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी होस्टिंगर पे उसका डैशबोर्ड कैसा होता है और हम जो है बैकएंड वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। चलिए चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिस वाज द स्क्रीन जहाँ पे हम लास्ट टाइम पहुंच चुके थे। हमने डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट कर ली थी और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया था। नाउ यूजुअली जब आप अपनी वेबसाइट में लॉग इन करोगे और होस्टिंग में आने के बाद अपनी वेबसाइट पे क्लिक करोगे, उसको मैनेज करने के लिए क्लिक करोगे तो आपको यूजुअली ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इंटरफेस इज स्पेसिफिकली फॉर hostinger.in। आपने किसी और कंपनी की होस्टिंग खरीदी है तो इंटरफेस में भी डिफरेंट हो बट ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपने वर्डप्रेस का जो, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, वर्डप्रेस का ओवरव्यू यहाँ पे शो करेगा कि वर्डप्रेस कैसा है। वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया है उसको मैनेज करने का ओवरव्यू यहाँ पे शो करेगा। ठीक है गाइज, तो वर्डप्रेस जो आपने इंस्टॉल कर दिया है ये वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड नहीं है बट ये वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए आपके होस्टिंग का जो आपका जो बैकएंड है उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे तो वर्डप्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे शो होगा। कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन मेक फ्यू चेंजेस फ्रॉम हियर। फोर्स HTTP इफ यू टर्न दिस ऑन। आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करनी है और यूजुअली आजकल SSL सर्टिफिकेट्स फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट SSL सर्टिफिकेट मीन्स। तो SSL सर्टिफिकेट इन सिंपल टर्म्स इट्स काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड टू यू बाय होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या करता है ना, आपकी वेबसाइट और होस्टिंग के बीच में, आपकी जो यूजर आपका है उसके ब्राउजर के बीच में और आपके सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को, जो फाइल्स शेयर होती हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, तो वो जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड डेटा होता है ताकि बीच में कोई हैकर अगर बैठा होगा वो अगर उन फाइल्स को जो है कैप्चर कर लेगा, किसी तरह से उन पैकेट्स को कैप्चर कर लेगा, फाइल्स को, डेटा को कैप्चर कर लेगा, तो दैट हैकर विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एनीथिंग। तो दैट्स द मेन रोल ऑफ SSL सर्टिफिकेट। तो गूगल ने ये कंपलसरी कर दिया है सारी वेबसाइट्स के लिए कि आपके पास जो है SSL सर्टिफिकेट वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। नहीं इंस्टॉल्ड होगी तो वेबसाइट जो है काम नहीं करेगी। तो मैं आपको दिखा दूं, SSL सर्टिफिकेट यूजुअली इस लॉक की तरह दिखती है। ये जो पैडलॉक आपने यहाँ पे टॉप में देख रहे हैं लॉक सा, तो फ्रीलांस विद सोहेल पे मैंने डाल रखा है SSL सर्टिफिकेट और मेरी एजेंसी वेबसाइट है इस पे भी मैंने SSL सर्टिफिकेट का लॉक डाल रखा है। तो कहने का मकसद ये है कि SSL सर्टिफिकेट हमें अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करनी है, वो हम इंस्टॉल करेंगे अपनी होस्टिंग से। अगर आपने होस्टिंगर का प्लान लिया है तो आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगी। यूजुअली सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स SSL सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड करते हैं बट अगर आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं होती है तो मैं आपको वो प्रोसेस भी किसी अगली वीडियो में बता दूंगा कि फ्री में SSL सर्टिफिकेट आप कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ से आप जो है फोर्स HTTPS को ऑन करेंगे और SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे नीचे स्पीड एंड सिक्योरिटी में SSL सर्टिफिकेट का जो इंस्टॉलेशन का बटन है वो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ टॉप पे मेन्यू में SSL दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी SSL सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे जो आपने अभी बनाई है उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं मैं क्विकली। अगर आपकी वेबसाइट कैच हो रही है सर्वर पे, आप यहाँ से फ्लश कैशेस कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट की जो कैश्ड फाइल है वो फ्लश हो जाएगी, आपकी वेबसाइट की एक नई फाइल वहां पे आ जाएगी। ठीक है गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ स्टेजिंग में, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, अगर आपकी वेबसाइट में कोई इश्यू चल रहा है तो आप यहाँ पे उसको स्टेज कर पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रीमियम वेब होस्टिंग के लिए है। आपके पास ये ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली शायद ना हो, तो जरूरत भी नहीं पड़ती है इसकी। सिक्योरिटी में अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंस्टॉल्ड थीम्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, जो भी आपने वेबसाइट पे अपने थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करी है उनको आप यहाँ से जो है एनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे कोई इश्यूज हो तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए। ठीक है गाइस, लेट्स जस्ट लीव दैट देयर और आते हैं वापस। यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जो है समझनी है। फाइल्स अपनी वेबसाइट की एक्सेस करनी है तो यहाँ पे फाइल्स का फोल्डर है, यहाँ से जाके फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे तो वहां से आप फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। ये थोड़ा सा डिटेल टेक्निकल चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल आपका डेटाबेस यहाँ पे मिलेगा, बट स्टिल आपको जो है यू शुड नो ऑल दिस, राइट। तो आपकी वेबसाइट पे कभी कोई इश्यू आता है, वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एवरीथिंग यू कैन फिक्स इन द बैकएंड डैशबोर्ड ऑफ योर होस्टिंग। ठीक है, एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड फ्रॉम देयर। तो चलते हैं अब वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के लिए आप यहाँ पे एडिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस पेज पे ले आएगा और इस तरह से जो है आपका वर्डप्रेस का बैकएंड का जो है डैशबोर्ड वो आपको दिखेगा।
ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ टॉप पे एक चीज देखेंगे, इट सेज नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर मींस दैट इस वेबसाइट पे अभी तक जो है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखाऊं तो इसका फ्रंट एंड जो है ये बेसिक थीम इंस्टॉल हुई है अभी तक इस पे, और इसमें अभी तक कोई भी काम नहीं है। इट्स जस्ट प्योर वर्डप्रेस का बेसिक इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो जैसे विंडोज का बेसिक इंस्टॉलेशन होता है उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, राइट, उसी तरह से ये है, और इस पे अभी तक SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस पे SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। तो आपने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए इस पेज पे आना है। इस तरह से इंटरफेस होगा। देखो, अब आप अपनी होस्टिंग में जाके SSL के टैब पे जा सकते हो, या फिर कहीं पे भी आपने SSL सर्टिफिकेट का इस तरह से एक सेक्शन ढूंढना है और री इंस्टॉल पे या इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अगर आप hostinger.com या hostinger.in यूज कर रहे हो तो उसमें इस तरह से खुल के आएगा एक पॉपअप, और उस पॉपअप में जाने के बाद सेलेक्ट अ वेबसाइट यू वुड लाइक टू इंस्टॉल SSL टू, ठीक है। तो आपके पास एक पॉपअप खुल के आएगा इस तरह से, और उस पॉपअप में आपको जो है वेबसाइट सेलेक्ट करने को बोलेगा, आपने किस वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल करनी है। तो मैंने ऑब्वियसली webagencyexpert.in पे करनी है, तो मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंस्टॉल SSL पे क्लिक करूंगा। अब थोड़ा सा ऑब्वियसली ये टाइम लेगा, एंड उसके बाद जो है SSL सर्टिफिकेट हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। SSL इज बीइंग इंस्टॉल्ड, योर SSL इज बीइंग इंस्टॉल्ड फॉर दिस इन द बैकग्राउंड, HTTP विल बी ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑन योर डोमेन। तो ये बोल रहा है कि बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रही है, एंड आई थिंक SSL इंस्टॉल अभी नहीं हुई है, इट्स स्टिल इंस्टॉलिंग। जब तक हमारी SSL इंस्टॉल होती है तब तक लेट मी शो यू द बैकएंड ऑफ आवर वेबसाइट। जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है वेबसाइट पे, उसका बैकएंड दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। तो वेबसाइट पे जाने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी वेबसाइट यहाँ से एडिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप वेबसाइट के एड्रेस पे जाएंगे webagencyexpert.in/wp-admin/। अगर आप इस एड्रेस पे जाएंगे तो ये आपको इस तरह से एक पेज पे ले आएगा जहाँ पे आपको लॉग इन डिटेल्स फिल करनी होंगी और आप वेबसाइट में लॉग इन हो जाएंगे। अभी के लिए इफ यू सी हमारा जो है SSL भी इंस्टॉल हो गई है जो हम इंस्टॉल कर रहे थे, और ये लॉक का जो बटन है यहाँ पे, ये टॉप पे अगर लॉक ऑप्शन देखेंगे तो ये इंस्टॉल हो चुका है। ये शो कर रहा है कि वेबसाइट इज सिक्योर नाउ, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश द वेबसाइट हेयर, एंड हमारा जो SSL इंस्टॉल कर रहे थे हम, वो इंस्टॉल होने के बाद लेट्स सी अब ये कैसा शो करेगा। यू सी अब ये लॉगिन स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे टॉप में अगर आप देखेंगे लॉक का ऑप्शन है जो शो कर रहा है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर है, और अब मुझे फिर से ये लॉगिन करने को बोलेगा। तो ये आगे हम अपनी वर्डप्रेस के बैकएंड में, एक्चुअल में हमारी वेबसाइट के बैकएंड में। तो यूजुअली जब भी आप वेबसाइट यूज करेंगे आपको होस्टिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में इस लिंक के थ्रू लॉगिन कर ले। लिंक पे जाएंगे तो आपको लॉगिन का पेज आएगा, वहां पे लॉगिन डिटेल्स डालेंगे तो आप जो है वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड रहेगा बैकएंड का, और अगर वेबसाइट को फ्रंट एंड में एक्सेस करना है कि फ्रंट एंड में वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो फ्रंट एंड के लिए जो है आप जो है अगर आप अपना माउस को हावर करेंगे वेब एजेंसी एक्सपर्ट, यहाँ टॉप पे जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, यहाँ पे होम का आइकन बना है, इस पे हावर करेंगे तो विजिट वेबसाइट का ऑप्शन दे रहा है। अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को दबा के रखो और इस पे क्लिक करो, तो ये आपको एक नए टैब में आपकी वेबसाइट को खोल देगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है नए टैब में खुल के आ जाएगी। अब मैं इसको क्लोज करता हूं एंड लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी हाउ एवरीथिंग वर्क्स हियर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो यहाँ पे क्लटर सा है ये कुछ प्लगइन्स वगैरह की वजह से है, तो इस क्लटर को हटाने के लिए यहाँ पे टॉप में स्क्रीन ऑप्शंस हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अनचेक करते जाएंगे। जो चीजें हमें स्क्रीन पे नहीं चाहिए उन चीजों को हम अनचेक करेंगे। हमारा बैकएंड का जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूं कि आपने जो भी चीजें करनी है, मोस्टली सबके ऑप्शंस आपको लेफ्ट हैंड साइड के इस पैनल में मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ से ही आप सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बता दूं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट की दो मेन चीजें तो रहती है, एक वेबसाइट की थीम रहती है और दूसरी वेबसाइट की प्लगइन्स रहती है। तो थीम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है आप पेजेस बनाते हो, पेजेस मल्टीपल पेजेस के लेआउट बनाते हो, और प्लगइन से आप जो है अपनी वेबसाइट में बहुत सारे फीचर्स ऐड करते हो, ठीक है गाइस। कंसिडर दिस समथिंग लाइक आपके फोन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है और एंड्रॉइड के ऊपर जो है मल्टीपल थीम्स आप इंस्टॉल करके उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हो और एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके जो है आप उसमें नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से आपको अगर कैलकुलेटर चाहिए तो आप कैलकुलेटर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, आपको कोई भी और जो है सॉफ्टवेयर चाहिए अपने फोन में तो आप वैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, ठीक है। उसी तरह से वर्डप्रेस का जो ये सॉफ्टवेयर है इसमें आपको वेबसाइट में कोई भी फीचर चाहिए उसके लिए आप प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे और उसका लेआउट, उसका जो पेजेस का स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करने के लिए जो है पेज बिल्डर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, और थीम्स बेयर बोन होता है वेबसाइट का
उसको डिजाइन करने के लिए यूज होती है। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली इन डिटेल, बट राइट नाउ इतनी चीज समझ जाओ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन्स पे, और प्लगइन्स पे जाने के बाद अपनी कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स जो हमारी वेबसाइट के लिए है उनको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट थीम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद विल टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे अपने होस्टिंग पे तो आपको कुछ बेसिक प्लगइन्स वहां से प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी जिनकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है, तो वी विल सिंपली गो इन एंड विल डिलीट ऑल दीज प्लगइन्स। आई क्लिक ऑन डिलीट एंड आई जस्ट रिमूव ऑल दीज प्लगइन्स वन बाय वन। ठीक है, वी डोंट नीड हेलो डॉली, ऑल इन वन WP माइग्रेशन हमको चाहिए, ये अच्छी प्लगइन है। होस्टिंगर को भी रखेंगे, लाइट स्पीड कैशे को भी रखेंगे। WP फॉर्म्स लाइट हमको नहीं चाहिए, इसको डिलीट करेंगे। फर्स्ट डीएक्टिवेट करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे। ठीक है, कोई भी प्लगइन अनइंस्टॉल करने से पहले उसको डीएक्टिवेट करना है, उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो हमने प्लगइन्स रिमूव कर दी। सबसे पहले हम जंक क्लियर कर रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट में प्री बिल्ट वहां से आते हैं चीजें, उनको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम थीम्स पे। अब देखेंगे वेबसाइट में प्री बिल्ट 3 थीम्स आई हैं, उनमें से हम 2 को रिमूव कर देंगे। हम तीसरी भी यूज नहीं करेंगे, बट वी कीप 1 थीम एज अ बैकअप ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, 2021, 2022 और 2023 3 थीम्स है यहाँ पे जो प्री बिल्ट आती हैं वर्डप्रेस के साथ। उनमें से हम जो है 2021 और 2022 को हम डिलीट कर देंगे। थीम को डिलीट करने के लिए जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द थीम डिटेल्स हियर एंड देन एट द बॉटम राइट कॉर्नर आपको डिलीट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल रिमूव द थीम। ठीक है, हमने अननेसेसरी थीम्स रिमूव कर दी, अननेसेसरी प्लगइन्स रिमूव कर दी। एंड नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे पोस्ट्स पे, और यहाँ पे अननेसेसरी जो भी पोस्ट्स वगैरह होंगे जो हमको जरूरत नहीं है उनको रिमूव करेंगे। और हम पेजेस पे जाएंगे, जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं, जो हम मल्टीपल पेजेस बनाएंगे, उन पेजेस को हम मोस्टली यहाँ से मैनेज करते हैं। ठीक है, पेजेस से। और यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी सैंपल पेज और प्राइवेसी पेज 2 पेज बने हुए हैं, इनको भी हम रिमूव करेंगे। यहाँ से सैंपल पेज को भी रिमूव करेंगे क्योंकि हम अपने पेजेस बनाएंगे, तो हमें इन डेमो पेजेस की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हो गए पेजेस, यहाँ से होते हैं पोस्ट, जो ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट पे जाते हैं वो यहाँ से मैनेज होते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने से आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और अपडेट्स पे क्लिक करने से आप जो है अपनी वेबसाइट की प्लगइन्स को, थीम्स को ऑन टाइमली बेसिस इसको अपडेट करते रहेंगे, वो यहाँ से होता रहेगा। ठीक है, मीडिया जो रहेगा वो आपकी वेबसाइट, जैसे आपके फोन में एक गैलरी होती है जहाँ आपके फोटोज, आपका सारा मीडिया सेव रहता है, वीडियोस, फोटोज, फाइल्स, एवरीथिंग, उसी तरह से आपका जो वेबसाइट का फाइल मैनेजर है दैट्स मीडिया। ठीक है, तो मीडिया पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से मीडिया लाइब्रेरी खुल के आएगी, जिसमें आपकी वेबसाइट की सारे ग्राफिक्स, इमेजेस, फोटोज, फाइल्स, वीडियोस, एनीथिंग यू नेम इट, यहाँ सेव रहता है सारा। तो यहाँ से आप उसको चेंजेस कर सकते हो, डिलीट, ऐड, एवरीथिंग। उसके बाद मूविंग ऑन, लेट मी टेक यू, शो यू फ्यू मोर थिंग्स। हम सेटिंग्स में जाते हैं। अगर हम जनरल में जाएंगे, ठीक है, तो जनरल में जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आप वर्डप्रेस में चेंज कर सकते हो। वेब एजेंसी एक्सपर्ट साइट का टाइटल चेंज कर सकते हो यहाँ से, जो कि ऑलरेडी webagencyexpert.com है, और यहाँ पे टैगलाइन भी चेंज कर सकते हो। तो I'll just give it a random tagline, this is my new portfolio website। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी वेबसाइट को नाम दे सकते हो कि ये आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। यहाँ पे वर्डप्रेस एड्रेस URL में जो है HTTP है, इसको S लगा देंगे। अगर S लगा हुआ है आपके वहां तो उसके साथ चेंजेस नहीं करना, लेकिन S लगाने से वो सिक्योर हो जाती है। हमने SSL ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP हियर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है, उसको वैसे ही रहने दो जैसी है, एंड बाकी सारी चीजों के साथ आपने नहीं छेड़ना है। यहाँ पे लैंग्वेज और टाइम जोन वगैरह अगर इंडियन करना है तो उसको चेंज कर सकते हो। तो हमारा टाइम जोन इंडिया का +5:30 के आसपास रहता है, UTC +5:30 ये वाला। डेट एंड फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। ठीक है, हमने जो है HTTP को HTTPS किया तो उसकी वजह से इसने हमें लॉग आउट कर दिया है। हम एक बार फिर से लॉग इन कर लेंगे, और लॉग इन करने के बाद जो है अब ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। ठीक है, सेटिंग सेव्ड। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ राइटिंग और रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, ये सब क्या होती हैं। सबसे पहले राइटिंग में डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज, जो आपकी पोस्ट की डिफॉल्ट कैटेगरी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट यहाँ से चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस वी नीड टू विल डू देम हियर। नेक्स्ट हम चलते हैं रीडिंग पे। रीडिंग में जो ब्लॉग पोस्ट आपकी वेबसाइट पे रहेंगे वो कितने होने चाहिए, और ये सब चीजें भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू विश टू यू कैन चेंज देम फ्रॉम हियर। नेक्स्ट डिस्कशन, you don't need to know about this, and media maybe if you
need to make any changes, you can do them from here. So let's leave that. And yeah, this is one important permalink setting. Now let me tell you permalinks क्या होते हैं. So if you see here webagencyexpert.in/wp-admin, ये जो permalinks है ना, आपके मेन लिंक के बाद आप जो है किसी दूसरे पेज पे अगर वेबसाइट के जाते हो तो उस पेज का ऊपर नाम आएगा या डेट आएगी, कब बना था, आप न्यूमेरिक वैल्यू वहां पे शो करना चाहते हो, आप क्या चीज वहां पे शो करना चाहते हो, उसको परमालिंक बोलते हैं. तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे परमालिंक को हमेशा पोस्ट नेम से ही सेव करो. तो आपका पेज हो या पोस्ट हो, जो भी उसका नाम होगा, उस नाम से जो है आपके एड्रेस में आपकी वेबसाइट के बाद आपके पेज का नाम वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा. तो इट्स रियली गुड प्रैक्टिस टू कीप इट पोस्ट नेम फॉर एसईओ, फॉर द बेस्ट एसईओ. ऑब्वियसली गूगल के लिए भी अच्छा है और आपकी वेबसाइट के लिए भी अच्छा है. तो यू कैन क्लिक ऑन सेव आफ्टर क्लिकिंग ऑन पोस्ट नेम एंड कीपिंग इट टू पोस्ट नेम ओनली. तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ यूजर अकाउंट्स वगैरह कैसे चेंज करने हैं. ठीक है, आपने वेबसाइट बनाई. अपनी वेबसाइट पे अगर आप मल्टीपल एडमिन्स रखना चाहते हो, यू हैव समवन, अ फ्रेंड और समवन, या आप 2-4 पार्टनर हो, आप मिलकर वेबसाइट मैनेज करना चाहते हो, तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल एडमिन्स फ्रॉम दिस टैब विच इज यूजर टैब. एंड यहाँ जाके आप एड न्यू पे क्लिक करेंगे और नए यूजर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू एंटर देयर लॉग इन डिटेल्स. उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो है आप उनको यहाँ पे कोई भी रोल दे सकते हो वेबसाइट पे. दे कैन बिकम एन एडमिन, वेबसाइट के एडिटर बन सकते हैं. तो आप यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट और ये सब चीजें डालने के बाद यहाँ पे रोल्स में से सेलेक्ट कर सकते हो कि वो कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है. डिपेंडिंग ऑन द रूल दैट यू विल सेलेक्ट हियर, उनको वेबसाइट के उतने ही पोर्शन का एक्सेस मिलेगा. सो लेट्स सी, इफ यू मेक देम एडिटर, तो वो सिर्फ ब्लॉग पोस्ट ही डाल पाएंगे और ब्लॉग पोस्ट को ही चेंज कर पाएंगे. ठीक है, एडिट कर पाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस इन द सेटिंग्स. सो दैट्स हाउ यू कैन प्ले अराउंड विद इट. ठीक है गाइस, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही. मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि बैकग्राउंड कैसे होता है वर्डप्रेस का. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थीम क्या होती है, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है अपनी वेबसाइट के लिए, कौन सी थीम सेलेक्ट करनी है, कौन सी थीम अच्छी रहेगी, और हम जो है जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होती है वेबसाइट के लिए वो इंस्टॉल करेंगे और वेबसाइट बिल्डिंग का प्रोसेस जो है कंटिन्यू करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. टेक केयर, बाय बाय.